ये तो सही बात है, जिस तरह से आज पश्चिम बंगाल में नई नई सरकार बनी है और उसके बाद जिस तरह से ये ड्राइव्स चल रहे हैं, जिस तरह से गरीब लोगों का स्टॉल, ये जो हॉकर कॉर्नर है, ये सारे इनको हटाया जा रहा है विदाउट एनी नोटिस। ये बहुत ये बेरहमी से किया जा रहा है। देखिए, गरीब लोग हैं। आज जो लोग ऊंचे ऊंचे बिल्डिंगों में बैठे रहते हैं, वो बोल सकते हैं कि ये तो गरीब है, ये भिखारी है, ये तो कूड़े हैं, ये तो कचरे हैं, लेकिन वो इंसान है। आप हटा सकते हैं, आप एनक्रोचमेंट ड्राइव कर सकते हैं, आप डिसलोकेशन कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके साथ एक फुल प्रूफ प्लान भी लाना पड़ेगा कि कैसे आप ये सब लोग जो दिन का 200, 300, 500 रुपए कमा के अपना जिनका गुजारा होता है, इन लोगों को आपको रिलोकेट करके कहीं बिठाना है। आपको डेजिग्नेटेड स्पॉट्स देने हैं जहां पे हॉकर बैठ सके, जहां पे वो लोग आके खरीद सके। सो देयर हैज टू बी अ बैलेंस। दिस इज व्हाट आई थिंक। विदाउट एनी नोटिस इस तरह से हजारों की तादाद में महिलाओं को, बुजुर्गों को, लोगों को जो ओनली अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली है, इन सबको ऐसे हटाया जा रहा है रेलवे स्टेशन से, बाजारों से, बस्तियों से। इट इज रियली अनफॉर्चुनेट दैट दिस गवर्नमेंट is only working towards making the rich rich, and it is working towards making the poor more poor, and it is very, very unfortunate. And you were talking about the notice. Recently, a notice been served to Abhishek Banerjee's house also, but the mayor wasn't aware of the notice, and the mayor is the policy maker. So, who's actually taking all the stuff? See, I will be very honest with you. मेरा नाम भी जुड़ा है इसके साथ, और ऐसा कहा जा रहा है कि अपेरेंटली एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो अभिषेक बैनर्जी और शायोनी घोष के नाम पे जॉइंटली है। मुझे पता नहीं ये शायोनी घोष कौन है, लेकिन आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ, ये मैंने ट्वीट भी किया है कि मेरे इलेक्शन एफिडेविट में मेरा जो एसेट है वो डिक्लेयर किया हुआ है। जिनको देखना है वो जाके देख ले। और आप लोग पत्रकार हैं, आप लोगों में इंटरेस्ट ज्यादा है, इंक्वायरी ज्यादा है। जिसको भी जानना है कि वो अभिषेक बैनर्जी या वो शायोनी घोष जिनका एक जॉइंट प्रॉपर्टी है, ये कौन लोग हैं, आप जाके खुद निकाल लीजिए। मेयर को पता नहीं है, और इस हिसाब, देखिए, दिस इज ऑल वेंडेटा पॉलिटिक्स। आज जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऑपोजिशन और तृणमूल के पीछे आ रही है, हाथ धो के पड़ी हुई है, इट इज गिवन कि वो चाहते हैं कि तृणमूल पार्टी का नामो निशान तक ना रहे। वो चाहते हैं कि इस देश में, ये भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है कि वन नेशन, वन पार्टी एंड वन पॉलिटिकल अफिलिएशन, वन प्राइम मिनिस्टर, वन लैंग्वेज, ये सब एक करना चाहते हैं। तो वहां पे जाके ये चाहते हैं कि ऑपोजिशन बोल के कुछ ना ही रहे, ऑपोजिशन बोल के कुछ ना रहे इस देश में, और सिर्फ एक पार्टी ये देश को चलाए। और जब ऐसा कुछ एजेंडा बन जाता है तो ऑपोजिशन के लोगों के पीछे हाथ धो के, आज आप यूपी में देखिए किस तरह से इकरा हसन, उनके साथ जो व्यवहार किया गया यूपी प्रशासन की तरफ से, तो मैं कहां से उम्मीद कर सकती हूँ कि यूपी प्रशासन मेरे साथ खड़ा होगा जब मुझे ऐसे थ्रेट्स मिल रहे हैं। वो भी एक चुनी हुई सांसद है, विपक्ष से हैं। आप देखिए आज जिस तरह महुआ मोइत्रा जी को टारगेट किया जा रहा है हर चीज में, अभिषेक बैनर्जी को टारगेट किया जा रहा है, तृणमूल के हर स्तर के हर नेता को टारगेट किया जा रहा है, 2021 के मामले में अरेस्ट किया जा रहा है। हालांकि पोस्ट पोल वायलेंस 2024-26 में जो हुआ है उसकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने, जिन्होंने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मारा, पीटा, तृणमूल कांग्रेस के ऑफिसों को तोड़ा, उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 2021 में किस तृणमूल नेता ने क्या किया था, ये सब कह के हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारी लीडरशिप को वो डिटेन कर रहे हैं। तो लड़ाई जारी रहेगी, ये नया कुछ पैतरा है नहीं। हमने देखा है किस तरह से विपक्ष को चुप कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करती है। हम लोगों के साथ है, लोगों के आशीर्वाद से जीत के यहाँ तक आए हैं, और आगे उन्हीं के मुद्दों के लेके लड़ेंगे। सी, आई थिंक इट इज जहांगीर्स ओन डिसीजन, और ये पार्टी ने भी अपना स्टांस क्लियर किया है कि पार्टी के साथ इसकी कोई कंसल्टेंसी नहीं हुई थी। जहांगीर को शायद लगा होगा कि ही इज नॉट फीलिंग सेफ, और उनके ऊपर भी काफी थ्रेट थे जिसको लेकर वो कोर्ट भी गए थे कि उनको प्रोटेक्शन की जरूरत थी। और अगर ये इलेक्शन होता भी तो ये फ्री और फेयर इलेक्शन तो होता नहीं। तो मुझे लगता है ये सब सोच के व्यक्तिगत तौर से उन्होंने ये डिसीजन लिया है, वो सबसे अच्छा बोल पाएंगे।